In previous video, we had discussed about the various compounds of 3D transition elements such as titanium, chromium and vanadium. In today's video, we are going to discuss about our next compound of 3D transition series is chromium. Now in the similar manner as in our previous video, the compounds we had discussed like as titanium, it exists in some ores. So in the similar manner, chromium is also extracted from the ores. These are chromite, chrocosite and lead chromate. These chromite is iron chromate complex while the chrocosite is lead chromate ore. Now we have to extract the pure form of chromium from these ores. Now we have applied the method on the chromite ore. Firstly, what we have to do is we have to react the chromite ore with the sodium carbonate in the presence of atmospheric oxygen. By reacting this condition, we get able to get the sodium chromate. Now sodium chromate is dissolved in the acid and in order to give the sodium dichromate. जब भी आप एसिड के साथ क्रोमेट को रिएक्ट करोगे, कभी भी रिएक्शन में आपको H पॉजिटिव मेंशन हो सकता है सिंपल, या सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा हो सकता है. हमेशा क्रोमेट किस फॉर्म में चेंज होता है? डाइक्रोमेट की फॉर्म में. अगर आप आयनिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप न्यूट्रल फॉर्म में किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कोई ना कोई कैटायन होगा न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने के लिए. तो नेक्स्ट क्या होगा, जब आप सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करवाओगे, सोडियम डाइक्रोमेट को फर्दर किसके साथ फ्यूज़ किया जा रहा है? अमोनियम क्लोराइड के साथ. तो इन ऑर्डर टू गेट द अमोनियम डाइक्रोमेट, अब अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करोगे तो यू गेट क्रोमियम ऑक्साइड विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर एंड नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व इन द सिस्टम. Now in the final reaction, when we react this chromium oxide with the aluminium, we get chromium in the pure form. मतलब आप इतने स्टेप्स लगाकर क्रोमाइट ओर से किस फॉर्म में आओगे? क्रोमियम की प्योर फॉर्म में आओगे. लेकिन दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट इवॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, but the purity we get from this number of steps of reaction is just 92%. In order to get more purity, we have to react it further with through इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस. तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या करोगे, जो ये आपने इम्प्योर फॉर्म इस इम्प्योर फॉर्म की जिसकी प्योरिटी 92% है, इसे एनोडर के थोड़ पर लगा देंगे तो और थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इसे प्योर फॉर्म में चेंज करेंगे. तो अब आपके पास प्योरिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 99.7% प्योरिटी. Now we move to the oxidation states of chromium. तो chromium exists in the various oxidation state from ranges from +2 to +6. तो वन बाय वन इसको डिस्कस करना पड़ेगा. ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन दिस आर्गन 3d54s1 आउट ऑफ विच अगर हम बात करें तो हमारी क्रोमियम जो 2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी. क्रोमियम 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्रोमियम 6 क्या होगी? स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन टूडेज वीडियो वी आर मोर फोकस्ड अबाउट ओनली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट दीज ऑक्सीडेशन स्टेट. Now we talk about the properties of chromium, that is physical properties chromium की कैसी हैं, chromium metal की एक elemental form में. The chromium is bluish white lustrous metal melting at 1875 degrees Celsius and pure metal is soft and malleable. It is remarkably resistant to atmospheric corrosion. तो इसमें क्या है, हमें पता है कि जितने ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा जो हमारा एलिमेंटल फॉर्म होगा वो कलर्ड होगा. तो इसी वजह से क्रोमियम के पास ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड. तो ये ब्लूइश वाइट लस्ट्रस मेटल है. इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. अगर आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर करोगे, क्योंकि हमें पता है अगर ये रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कोरोजन है दैट मीन्स ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा. जैसे हमारा आयरन रस्टिंग शो करता है जिस प्रोसेस को, वो कोरोजन का प्रोसेस है क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिस वजह से उसका आयरन मेटल क्या होता है? क्रोडेड हो जाता है. तो अगर आप नॉर्मली क्रोमियम की अगर हम बात करें
तो ये ना तो इफेक्ट बाय एयर, नॉर्मल टेम्परेचर पर एयर से इफेक्ट नहीं होता. इस इन ऑर्डर टू रिएक्ट, इन ऑर्डर टू मेक द क्रोमिक ऑक्साइड, we have to provide the temperature of 2000 degrees Celsius almost in order to do this reaction. It react vigorously with the chromium chlorine gas. तो क्रोमियम को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोराइड मिलेगा? क्रोमियम 3 के क्लोराइड्स मिलेंगे. इट कंबाइन विथ फ्लोरीन एज वेल, तो सिमिलर वे में होगा. इट रिएक्ट मेटल डिजॉल्व स्लोली इन कोल्ड एसिड. मतलब क्या है कि जब आप एसिड को कोल्ड कंडीशन में यूज़ करोगे तब आपके पास जो क्रोमियम के हैं वो सेकंड ऑक्सीडेशन के क्लोराइड मिलेंगे आपको. एंड जब आप इसे फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो हमें क्रोमियम के ट्राई क्लोराइड्स मिल जाएंगे, 3 ऑक्सीडेशन के क्लोराइड्स मिल जाएंगे. तो नेक्स्ट क्या है, अगर आप हॉट कंसनट्रेटेड ऐसे यूज़ करते हो तब हमारे पास डायरेक्टली हमें किस फॉर्म के सॉल्ट मिलेंगे? 3 ऑक्सीडेशन के. तो अगर आप कोल्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो आपको पास पहले 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोराइड मिलेगा. आप उसे फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो अभी हमने बोला कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. दैट मीन्स यहाँ पर हमने ऑटोमेटिकली हीट दे दी है. अगर हीट प्रोवाइड कर दी है तो हमारे किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे क्लोराइड्स? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में. तो यही रिएक्शन हमने डायरेक्ट यूज़ की है. अगर आप डायरेक्टली ही हॉट कंसनट्रेटेड एसिड प्रोवाइड कर दोगे तो हमारे पास 3 फॉर्म के क्लोराइड्स, या अगर सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो सल्फेट्स मिल जाएंगे. लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी? इट रिएक्ट विद द बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन एट हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग बाइनरी कंपाउंड्स. तो ये इनके साथ भी रिएक्शन शो करते हैं एट हाई टेम्परेचर. Now we come to the topic, actual topic, that is compounds of chromium. तो क्रोमियम किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, उन कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, ये डिस्कस करना है. अभी हमने स्टडी कर लिया कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है वो +2 to +6 होती है. तो हमेशा हमने लास्ट जो कंपाउंड्स भी डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोअर की तरफ जाते हैं. तो उसी तरह से सबसे पहले आज हम क्रोमियम 6 को डिस्कस करेंगे. हमें पता है कि इन जनरल व्यू में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि मोस्टली जो ट्रांजिशन हमारे कंपाउंड्स हैं वो क्या क्या फॉर्म करते हैं, या तो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, या हैलाइड्स, या फिर हाइपोक्लोराइड्स. तो तीनों में ऑक्सीजन और क्लोरीन के रिलेटेड ही कंपाउंड्स होंगे. इसके अलावा जो हमारे पास अलग कंपाउंड नाइट्रेट वगैरह होते हैं वो सिर्फ उनकी केमिकल रिएक्शन की प्रिपरेशन नहीं हम करते, सिंपल उन कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं वो. तो हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड है हमारा क्रोमियम का ऑक्साइड डिस्कस कर रहे हैं. क्रोमियम के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ब्राइट ऑरेंज सॉलिड होते हैं. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करवाओगे तब हमें इसके ऑक्साइड्स मिलते हैं. तो कैसे करोगे? डाइक्रोमेट को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तब हमें मिलता है क्रोमियम का ट्राई ऑक्साइड. और फर्दर जब आप क्रोमियम के ट्राई ऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट करते हो तो हमें मिलता है क्रोमियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर हमारी क्रोमियम के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर हमारे क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो अभी कैसे करोगे? विद गैसियस HCl टू फॉर्म इट्स क्रोमाइल क्लोराइड. अगर आप इस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमें क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है. तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है. इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये हमने ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला था कि ये पावरफुल ऑक्सीडेशन एजेंट है. ये ऑक्सीडाइज करता है H2S गैस को सिंपल एलिमेंटल फॉर्म सल्फर में. टिन के 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में को ऑक्सीडाइज करता है टिन की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. आर्सेनिक की 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है आर्सेनिक की 5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो क्या है, इनमें से कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो, उसके कॉरेस्पॉन्ड आप रिएजेंट ले लोगे. तो यहाँ पर मैंने सिर्फ टिन को ऑक्सीडेशन मेथड एक्सप्लेन किया है तो आपने टिन ले लिया, अदरवाइज आप H2S गैस भी ले सकते थे. तो यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लिया और टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन हो गया टिन का, और हमारे पास क्रोमियम का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. नेक्स्ट क्या है, ये अल्कली में डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो किस फॉर्म में चेंज होते हैं जब अल्कली में डिज़ोल्व होते हैं? तो क्रोमेट की फॉर्म में. तो आयंस मैंने पहले भी बोला था, अगर आप आयन नहीं इंक्लूड करना चाहते तो नहीं कर सकते. आप OH नेगेटिव बेस लो सिंपल, आप उसका क्रोमेट आयन मतलब आयनिक फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जैसे इस रिएक्शन में मेंशन किया हुआ है.
जैसे आप क्रोमेट को अगर आप एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो हमें क्या मिलेंगे, डाइक्रोमेट मिलेंगे। इस रिएक्शन का अगर ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है या नहीं, इसका इंडिकेशन हमें कैसे मिलता है। जो हमारा क्रोमेट होता है वो येलो कलर का सॉलिड होता है, लेकिन जब वो डाइक्रोमेट में चेंज होता है तो कलर ट्रांजिट मतलब ऑरेंज कलर में आ जाता है। तो अगर आप एसिड डालोगे तो वो डाइक्रोमेट बन जाएगा। अगर आप इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, अगर आप यहाँ पर बेस का इंट्रोडक्शन करते हो तो वो क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन मेंशन की हुई है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप डाइक्रोमेट में एसिड की इंट्रोडक्शन करते हो तो हमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये स्ट्रक्चर्स पूछी जाती हैं। सबसे पहले जो हमारा क्रोमेट है, जैसे हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट भी ऐसे ही होते हैं, SiO फॉर यूनिट। इसका मतलब क्रोमेट की यूनिट भी ऐसे ही है। क्रोमेट अगर डिस्क्रीट फॉर्म, इसे हम डिस्क्रीट फॉर्म बोलते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में है तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल की फॉर्म में अरेंज होगा। जैसे जैसे आप इसे शेयरिंग करोगे, जैसे आपने 2 क्रोमियम इन्वॉल्व किए और आपने एक ऑक्सीजन शेयर कर दिया, तो फॉर्मूला वैसे तो क्या होना चाहिए था, अगर डिस्क्रीट होता तो Cr2O8 होना चाहिए था। लेकिन अगर शेयरिंग हुई है तो हमारा एक ऑक्सीजन कॉमन हो गया दोनों के पास, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हमारे पास फॉर्म क्या हो गई, क्रोमियम 2O7 नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास, जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को फ्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट करवाते हो तो हमें क्रोमियम के फ्लोराइड मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। जब आप पेरोक्साइड ऐड करते हो एसिडिफाइड सोल्यूशन में, तब आपके पास हमारे पास किस फॉर्म की जनरेट होती है, पेरोक्सो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्शन मैंने लास्ट में भी जब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कंप्लीट फॉर्म में मेंशन किया, तब मैं वहाँ डिस्कस कर दूँगी। अभी सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। क्रोमेट को आप जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमें पता है डाइक्रोमेट फॉर्म होना था। फर्दर वो डाइक्रोमेट जो फॉर्म हुआ है वो जब पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, या क्रोमियम पेरोक्साइड बोल सकते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर भी बार बार पूछी जाती है। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, क्रोमियम के जो स्क्वायर पिरामिडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है दैट दिस डिकम्पोजेज रैपिडली इन द एक्वस सोल्यूशन गिविंग क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन एंड ऑक्सीजन। ये कंपाउंड रेडली डिकम्पोज हो जाता है टू गिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है। फर्दर जब आप क्रोमेट को अमोनिया के साथ सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमें अमोनियम क्रोमेट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर क्या है, पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। और इसको पेंटागनल बाइपिरामिडल में हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, किस पोजीशन पर खुद को अरेंज करता है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो, कम हो। तो हमारे पास आउट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब जो हमारी 5 स्पेस होंगी वहाँ पर कौन पहले अरेंज करेगा खुद को, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने नंबर में है, 4 है। तो हमने 4 पोजीशंस ऑक्सीजन को दे दी। अब बची हुई पोजीशंस कौन लेगा, नाइट्रोजन लेगा। ये अकॉर्डिंग टू बेंट रूल होता है बच्चे। बेंट रूल में क्या होता है, जब भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करता है जहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो। ये ज़्यादातर फिनोमेना किन में एक्ट करता है, जहाँ तो पेंटागनल बाइपिरामिडल में या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप ज़्यादा हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में यूज़ करते हैं, लेकिन पेंटागनल बाइपिरामिडल के स्ट्रक्चर्स भी रेयर हैं जिन पर हम बेंट रूल लगाते हैं। तो ये कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है और डार्क ब्राउन कलर का कंपाउंड है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्रोमियम 6 हैलाइड्स और ऑक्सो हैलाइड्स साथ में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके हैलाइड्स इतने वेल नोन सिर्फ क्रोमियम का हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड है जो हमने लास्ट रिएक्शन में प्रिपेयर किया है। वो रिएक्शन आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम का जो ट्राइऑक्साइड है, उसे जब हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यही रिएक्शन थी जो मैंने पीछे डिस्कस की थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने कैसे प्रिपेयर किया था लास्ट सेक्शन में, जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करवाते थे तो हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन हो जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ आप इसे क्रोमियम ऑक्सोक्लोराइड भी बोल सकते हो। जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तब भी हमें क्रोमाइल क्लोराइड ही मिलता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम। जो हमारा क्रोमियम क्रोमाइल क्लोराइड है वो विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और और फॉर्म करता है क्रोमिक एसिड। तो हमारा जो क्रोमाइल क्लोराइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो हमें क्रोमिक एसिड, जिसे आप क्रोमिक एसिड बोलते हो, और HCl की फॉर्मेशन होगी। जब हमारा क्रोमाइल क्लोराइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें किसकी फॉर्मेशन होगी? क्रोमेट की। नेक्स्ट है हमारा, जब क्रोमाइल क्लोराइड आप रेड हॉट कंडीशन पर हीट करोगे तो हमें क्रोमियम ऑक्साइड मिलेंगे और क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होगी? इवॉल्व। This is all about this topic. In later on videos we are discuss about the further oxidation state of the chromium, and in order to sum up the reaction we are able to know about the stereochemistry of each oxidation state at the end. Thank you.